सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बैले के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन इसमें डॉक्टर चैतन्य प्रभु, डॉक्टर कन्हैया लाल, डॉक्टर सुभाष बाबू या फिर डॉक्टर संजय शर्मा। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर सुभाष बाबू। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू को प्रतिष्ठित बेली के एशफोर्ड मेडल से हाल ही में सम्मानित किया गया है। उन्हें ट्रॉपिकल मेडिसिन में बेहतर योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। यहां पर हम बात करें विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों की, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। भारतीय मूल के वेंकट रामकृष्णन को वर्ष 2009 में रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा भारतीय मूल के सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को साल 1983 में भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। यहाँ पर हम बात करें विदेशों में सम्मान पाने वाले भारतीयों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, इस भारतीय को हाल ही में फ्रांस सरकार की ओर से सर्वोच्च शेवेलियर सम्मान प्रदान किया गया है। इसका आंसर है अरुणा साईराम। इस भारतीय प्रोफेसर ने यूएई का प्रतिष्ठित मेडिसिन के क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इसका आंसर है वजाहत हुसैन। अमेरिका के देवेंद्र लाल मेमोरियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है रॉक्सी मैथ्यू कोल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टार्टअप ने इसरो के साथ भारत के पहले निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम एस को श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन इसमें स्पेस एक्स, स्काई रूट, मून साइन या फिर स्पेस रूट। इसका करेक्ट आंसर है स्काई रूट। भारत के स्काई रूट स्टार्टअप द्वारा हाल ही में विकसित किए गए पहले रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण ये 12 से 16 नवंबर के बीच किया जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस के इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। यहां पर हम बात करें भारत में निजी क्षेत्र के कुछ प्रमुख अंतरिक्ष स्टार्टअप की, अग्निकुल कॉस्मोस, इस स्पेस स्टार्टअप को साल 2017 में आईआईटी मद्रास से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा स्काई रूट एरोस्पेस, इसकी स्थापना इसरो के पूर्व वैज्ञानिक द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, इसे वर्ष 2015 में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान से शुरू किया गया था। इसके अलावा पिक्सेल है, इसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। इसरो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर चंद्रमा के अंधकार वाले हिस्से के परीक्षण की तैयारी कर रहा है? इसका आंसर है जापान। इस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी को लॉन्च किया है। इसका आंसर है स्पेस एक्स। नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह का अन्वेषण करेगा? इसका आंसर है शनि। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की अध्यक्षता में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है? ऑप्शन इसमें एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की अध्यक्षता में होने जा रहे G20 सम्मेलन के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है। भारत आगामी 1 दिसंबर 2022 से G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है। यहां पर हम बात करें G20 संगठन की, यह विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपीय संघ और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। यह एक मंत्रिस्तरीय मंच है जिसे G7 द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 2008 से G20 राष्ट्रों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यहां पर हम बात करें G20 समूह से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, G20 शिखर सम्मेलन 2022 की 17वीं बैठक ये कहां पर आयोजित होगी? इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की योग्यकार्ता में आयोजित G20 प्रेसिडेंसी की तीसरी शेरपा बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? इसका आंसर है अमिताभ कांत। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, बैंक मूल्य पर सोने की एक कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन इसमें तेलंगाना, गुजरात, केरल या फिर राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है केरल। देश की सबसे बड़ी सोने और हीरे की खुदरा श्रृंखलाओं में से एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अधिकारियों और ऑल केरल गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोसिएशन के बीच हुई एक बैठक में सोने का मूल्य एक समान रखने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार केरल वन इंडिया वन गोल्ड रेट नीति के साथ देश में सोने की एक कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यहां पर हम बात करें केरल राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। केरल आदिगुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि है।
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की राजभाषा मलयालम है। ओणम इस राज्य का प्रमुख त्योहार है। इस राज्य का पारंपरिक नृत्य कथकली है। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर, पेरियार और इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी इसी राज्य में स्थित हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत घरों में 100% पानी के कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है? इसका आंसर है गुजरात। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 सूची में बड़े भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? इसका आंसर है हरियाणा। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित होने जा रहे 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म की प्रदर्शनी द्वारा की जाएगी? ऑप्शन इसमें अल्मैंड ऑस्कर, वॉरियर्स, प्रोमाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है अल्मैंड ऑस्कर। अल्मैंड ऑस्कर ये एक ऑस्ट्रियाई फिल्म है। इसी फिल्म के साथ गोवा में 20 नवंबर से शुरू होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत होगी। यहाँ पर हम बात करें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, यह जो फिल्म महोत्सव है ये प्रत्येक वर्ष गोवा राज्य में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1952 में हुई थी। इस पुरस्कार समारोह की मेजबानी गोवा सरकार और फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा की जाती है। इस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को स्वर्ण मयूर और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को चांदी मयूर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फिल्म पुरस्कारों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर ने बांग्लादेशी फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण की मेजबानी की है? इसका आंसर है कोलकाता। हाल ही में किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है आशा पारेख। दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 ये कहां पर आयोजित हुए हैं? इसका आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में इसी माह 21 तारीख से संगाई महोत्सव शुरू होने जा रहा है? ऑप्शन इसमें मणिपुर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। मणिपुर सरकार इस बार संगाई महोत्सव 2022 को भव्य तरीके से आयोजित करने की योजना बना रही है। यह राज्य उत्सव आमतौर पर हर साल नवंबर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। यहां पर हम बात करें मणिपुर राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। मणिपुर की राजधानी इंफॉल है। यहाँ की राजभाषा मणिपुरी है। 21 जनवरी 1972 को इस राज्य का गठन हुआ था। प्रसिद्ध लोकटक झील ये इसी राज्य में स्थित है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ ये मणिपुर की लोकटक झील पर स्थित है। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और मुक्केबाज MC मैरी कॉम इसी राज्य से हैं। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में मनाए गए प्रमुख त्योहारों से संबंधित प्रश्नों की। हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 ये किस राज्य में आयोजित हुआ है? इसका आंसर है मेघालय। पहले आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल का उद्घाटन ये कहां पर हुआ है? इसका आंसर है इंडोनेशिया। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव ये हाल ही में किस राज्य में आयोजित हुआ है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, US एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार कौन सा संस्थान दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन इसमें IIT बॉम्बे, JNU दिल्ली, IIT कानपुर या फिर IIT दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे इस रैंकिंग में दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान पर रहने वाला संस्थान है। यहां पर हम बात करें ओवरऑल रैंकिंग की। ओवरऑल रैंकिंग में IIT बॉम्बे का 40वां स्थान है, जबकि IIT दिल्ली का 46वां स्थान है। इसी सूची में IISc बेंगलुरु का 52वां स्थान है। IIT मद्रास 53वें, जबकि IIT खड़गपुर इसी सूची में 61वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित होगा? ऑप्शन इसमें पटना, नई दिल्ली, वाराणसी या फिर अहमदाबाद। इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। वाराणसी में 2 दिवसीय PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यहां पर हम बात करें हाल ही में भारत में हुए प्रमुख सम्मेलनों से संबंधित प्रश्नों की। हाल ही में 15वां अर्बन मोबिलिटी भारतीय सम्मेलन ये कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है कोच्चि। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज संगठन के 3 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की है? इसका आंसर है गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका आंसर है नई दिल्ली। अब यहां पर बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री
मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और उत्तराखंड स्थापना दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस, जबकि 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन-लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। डॉक्टर सुभाष बाबू बैले के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन टेलीमेडिकॉन 2022 ये केरल में आयोजित होगा। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप स्काई रूट ने इसरो के साथ भारत के पहले निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम एस को श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश साल 2023 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अध्यक्षता में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है। भारतीय राष्ट्रीय कार्टोग्राफी सभा की 42वीं कांग्रेस का उद्घाटन ये देहरादून में हुआ है। प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन ये वाराणसी में आयोजित होगा। गोवा में आयोजित होने जा रहे 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत ऑस्ट्रियाई फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर की प्रदर्शनी द्वारा की जाएगी। एयरटेल कंपनी के सीईओ गोपाल मित्तल हाल ही में वैश्विक मोबाइल कम्युनिकेशन संघ के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। मणिपुर में 21 नवंबर से संगाई महोत्सव शुरू होने जा रहा है। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार आईआईटी मुंबई दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान पर है। एडिडास ने हाल ही में जॉन गुल्डेन को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है। केरल हाल ही में बैंक मूल्य पर सोने की एक कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।